आकाश, 2 घंटे का वोटिंग परसेंटेज राजगढ़ में क्या कह रहा है? क्या पिछले रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे? बिल्कुल, पिछला रिकॉर्ड टूट सकता है क्योंकि राजगढ़ के मतदाताओं में भारी उत्साह है। और ये तस्वीर मैं सुबह से देख रहा हूं, जो लाइनें आपको दिख रही हैं अभी की नहीं है, ये 7 बजे से मैं इस बूथ पर हूं और 7 बजे से अब तक मतदाताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। इस वक्त लक्ष्मण सिंह, जो कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के भाई हैं, वो मौजूद हैं। इसके अलावा जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री, ये भी वोट करने पहुंचे हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या सियासी माहौल इस बार राजगढ़ में समझ में आ रहा है आपको? राजगढ़ में जो रुझान देखा है, आपने भी देखा, हमने भी देखा है, वो कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह जी जीतेंगे। हाँ। उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। ठीक है, जयवर्धन सिंह साहब से बातचीत कर लेते हैं। सर, अब तक के जो वोटिंग परसेंटेज हैं और यहाँ की जो भीड़ दिख रही है, मतदाताओं में तो उत्साह है, आप में कितना उत्साह है, कितना कॉन्फिडेंट है आप? हम सभी में बहुत उत्साह है क्योंकि दिग्विजय सिंह जी 30 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। 20 साल बाद, क्योंकि 20 साल पहले वो खड़े हुए थे विधानसभा में जब वो मुख्यमंत्री थे। तो सभी में उत्साह है कि पुनः इतने सालों बाद वो अपने जो क्षेत्र से लड़ रहे हैं चुनाव। मुझे स्वयं, क्योंकि मैं जब 2003 में जब चुनाव हुआ था तब मैं 17 साल का था, तो मैं उनके लिए वोट नहीं कर पाया था। अच्छा। तो आज मुझे भी पहली बार उनके लिए वोट करने का पहली बार आप अपने पिताजी के लिए वोट करने जा रहे हैं, ये भी अपने उत्साह का विषय है। हर बेटे का सपना होता है कि वो अपने पिता के लिए, अगर वो कोई चुनाव में खड़े हैं तो उनके लिए वोट कर पाए, तो आज वो सपना साकार हो रहा है। मनु, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और ये जयवर्धन सिंह के बेटे सहस्त्रजय भी मौजूद हैं। हालांकि वोट नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी बात पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। आप अपने दादाजी के लिए प्रचार करने गए थे, क्या लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वोट अभी तक तो आप कर नहीं पाते, आते आप बूथ पे जरूर हैं? हाँ, मैं आता हूँ। आते हैं। तो देखिए, ये जयवर्धन सिंह के बेटे हैं और कभी जयवर्धन सिंह अपने पिताजी के साथ ऐसे रहा करते थे, आज विधायक हैं। और एक सवाल और पूछूंगा मैं, बूथों पर क्या स्थिति है? 2240 पोलिंग बूथ पर वोटिंग चल रही है, आपके पास क्या रिपोर्ट पहुंच रही है अब तक? बहुत अच्छी रिपोर्ट है। सभी जगह जनता में इस बार इच्छा है, रुझान है परिवर्तन का। 10 साल से सांसद रोडमल नागर जी रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय रहे, कहीं दिखे नहीं, लापता रहे लगभग क्षेत्र से। मोदी की गारंटी काम नहीं आ रही क्या? आपको क्या लग रहा है? 10 साल में हमको देखने को मिला है, मोदी की गारंटी मतलब महंगाई, मोदी की गारंटी मतलब बेरोजगारी, मोदी की गारंटी मतलब किसानों की आय आधी। तो इसलिए जनता उनसे तंग आ चुकी है। जनता इस बार चाहती है कांग्रेस की सरकार आए पूरे देश में और यहाँ से सांसद वापस दिग्विजय सिंह जी बने। पोलिंग बूथ पर कोई गड़बड़ी की शिकायत तो नहीं पहुंची? हमें ये जानकारी मिली है, चाचौड़ा में 24 नंबर बूथ पे 11 वोट डले थे, लेकिन मशीन दिखा रही थी 51 वोट। तो वहाँ तो शिकायत की गई है, वहाँ शायद मशीन बदली भी गई है। चाचौड़ा में एक जगह पर मशीन में शिकायत कांग्रेस ने की है, क्योंकि उस पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन में 11 वोट पड़े और शो 51 वोट हो रहे थे। इसके बाद पोलिंग बूथ से ईवीएम की जो मशीन है उसे बदला गया है। जयवर्धन सिंह, लक्ष्मण सिंह, उनकी पत्नी पहले अंदर जा चुकी हैं। सभी जो दिग्विजय परिवार के सदस्य हैं वो वोटिंग कर रहे हैं। और ये राघवगढ़ है और राघवगढ़ जो क्षेत्र है वो दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है। और अब दिग्विजय सिंह यहाँ से अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए एक तरीके से कहा जा सकता है कि शाख दांव पर लगी है। रोडमल नागर 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जो राजगढ़ से लगातार 2 बार से चुने जा रहे हैं और इस बार दिग्विजय सिंह को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। अब तक जो मतदाताओं का उत्साह है, जो मैं पहले तस्वीर मनु दिखा रहा था, वो वाकई में बहुत अच्छा उत्साह है और मतदाताओं के बीच देखने लायक है कि मतदाता सुबह से ही बढ़ चढ़कर वोटिंग के लिए हिस्सा ले रहे हैं, पहुंच रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो या फिर युवा हो। और अब तक राजगढ़ में 16.57% वोटिंग हुई है और लगभग सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है वो राजगढ़ में ही 9 बजे तक दर्ज किया जा रहा है। इसके बाद गुना है, गुना में 16.43% वोटिंग हुई है। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 14.43% वोटिंग हुई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दिग्विजय सिंह की पत्नी है, उन्होंने वोट किया है। इसके बाद हम उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। तो राजगढ़ में सियासी माहौल इस बार काफी गर्म दिखाई दे रहा है और जो मतदाताओं को उत्साह है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपने वोट कर दिया मैम, प्लीज फिंगर दिखाएगा। क्या समझ में आ रहा है आपको? आपके खुद के परिवार के सदस्य प्रत्याशी हैं, आप नीचे आ जाइए, बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको और मतदाताओं से क्या अपील करेंगे?
बस कि वोटिंग जारी रखें, भारी मात्रा में आए और दिग्विजय सिंह जी को अपना आशीर्वाद दें। आप फील्ड में निकली थी, उनके लिए आप प्रचार करने गई थी, बीच में लोगों से मिली थी, तो क्या समझ में आया आपको? जी, वो प्रचार नहीं है, एक प्रकार से सब से मिलना और जुड़ना, उनकी समस्याएं को सुनना और जितने जल्द हो सके वो हल निकालना समस्या का और तेजी में विकास करना। ये जुड़ाव पहले भी लगा ही रहता है आप लोग? जी 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 जी। ठीक है, तो ये अब तक अब मतदान कर चुके हैं और मतदान के बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद जो अन्य सदस्य परिवार के हैं वो जो मतदान करें, चाहे वो जयवर्धन सिंह हो, लक्ष्मण सिंह हो, वो तस्वीरें भी हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। तो लक्ष्मण सिंह ने भी मतदान कर लिया है और मतदान के बाद बाहर निकले। सर एक बार अपनी फिंगर जरूर दिखाइएगा और मतदाताओं के बीच मैसेज पहुंचे हैं कि वोटिंग करने जरूर पहुंचे, चाहे जिस पक्ष में वोटिंग करें। सभी लोगों से आग्रह है, सब जाएं मतदान करने, गर्मी की चिंता ना करें। गर्मी से महत्वपूर्ण हमारा देश का प्रजातंत्र है, संविधान है, सब लोग मतदान करें। सब लोग मतदान करें और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र का पर्व देश का गर्व, ये इलेक्शन कमीशन का नारा है और इसमें सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है क्योंकि 2 चरणों में जो चुनाव हुए उसके मतदान प्रतिशत आशाजनक नहीं रहे, यानी कि मतदान प्रतिशत पहले के मुकाबले बेहद कम हुआ। लेकिन इस बार अब तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो वोटिंग परसेंटेज बेहतर है और इस बार अपेक्षा भी है कि आकाश, मैं आपके पास लौटती हूँ, भी आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन एक जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं कि दिग्विजय सिंह खुद को वोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दिग्विजय सिंह का जो नाम है वो भोपाल की श्यामला हिल स्थित जजेस कॉलोनी की वोटर लिस्ट में दर्ज है। इसी वजह से दिग्विजय सिंह गए हैं भोपाल में अपना वोट कास्ट करने के लिए और उनका जो परिवार है वो उनको वोट देने के लिए वहां पर पहुंचा हुआ है। उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी दिखा रहे थे। यहाँ पर जयवर्धन सिंह ने ईवीएम मशीन की काउंटिंग चेक की है, जो जितना मैं समझ पाया। चाचौड़ा की घटना के बाद आपने ईवीएम की काउंटिंग चेक की? जी जरूर। क्या दिखा आपको? यहाँ पे तो करेक्ट है, काउंटिंग करेक्ट मैच कर रहा है, सब कुछ मैच कर रहा है। अब जो गुंजाइश आप जता रहे थे कुछ जगहों पर ऐसी हो सकता है गड़बड़ी हो, यहाँ पे गड़बड़ी नहीं दिखी। हाँ, लेकिन हम लोग सब जगह वेरीफाई कर आप और एजेंट है वो चेक कर रहे हैं। 2000 से अधिक मतदान केंद्र है, जरूर बस सबसे चेक कराएंगे। तो देखिए, जयवर्धन सिंह ने वोटिंग की और वोटिंग के बाद उन्होंने ईवीएम मशीन की काउंटिंग भी चेक की है क्योंकि चाचौड़ा में जो ईवीएम मशीन रखी हुई थी वहां काउंटिंग में गड़बड़ी पाई गई क्योंकि वहां पर 11 वोट पड़े और 51 वोट शो हो रहे थे। इसके बाद जब वो मतदान करने पहुंचे तो उन्होंने इस मतदान केंद्र पर भी वो चेक किया, लेकिन यहाँ पर सब कुछ दुरुस्त पाया गया है। हाँ ठीक है, क्योंकि ईवीएम को लेकर तो दिग्विजय सिंह भी बहुत मुखर रहते हैं, उनकी तरफ से कई बार ईवीएम पर भी सवाल उठाए गए थे। ठीक है आकाश, मैं आपके पास लौटूंगी, कोई आपके पास खास तस्वीर है तो आप हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास आऊंगी।